alaikum. My name is Yamna Wasim, and today we are here with another episode of our podcast that is initiated by Counterpoint, which is a project of Al Wasila Trust. Counterpoint actively works on social issues like domestic violence, atheism, flip side of LGBTQ, and substance abuse. And today we have a special guest, and she actively speaks about LGBTQ. So as the saying goes by, many people are so focused on their present moment that they forget about their consequences that will happen in the future. And this is exactly that what we've been observing and witnessing in our own society. जब हम बात करते हैं इस LGBTQ के लिए, nobody is even willing to talk about it. Nobody is bothered. Basically. Nobody is bothered unless कि हमारे खुद के घरों में वो बात आ जाए, हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता. We're like so naive about it. So what do you think where this agenda really started getting so pushed in? इतने subliminal way में किस तरह से ये आ गया? Talking from the perspective of a layman, ठीक है, जिस तरह हम ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ें इतने सालों में जो हुई हैं या जो हमने एक्सपीरियंस किया इतने सालों में. इफ़ आई गो बैक लाइक इन ट्राई टू रिवाइव माई मेमोरी, LGBTQ अभी से तो ऑब्वियसली नहीं स्टार्ट हुआ. मीडिया ने बहुत आहिस्ते से इंजेक्ट करने की कोशिश की. चाहे आप किसी बॉलीवुड मूवी का नाम ले लें, इफ़ यू टॉक अबाउट कल हो ना हो, you might not even remember where they subtly put a hint about sodomy. एंड उस वक्त हंस रहे होते थे क्योंकि पता नहीं था, बच्चे छोटे से छोटा बच्चा मूवी देख रहा है. आई थिंक वी वर 10 or something when we watched that movie. Then if we talk about Dostana, that was openly a movie about two people who were gay, who were actually not gay but role playing like one. वो भी एक मजाक में बात आपने निकाल दी. फिर आई कैन रिकॉल दिस नेटफ्लिक्स सीरीज प्रिटी लिटिल लायर्स, एंड ऑब्वियसली उसमें आपने इस तरह का सेटअप रखा हुआ है. देयर आर 4 girls, दे आर वेरी लाइक क्लोज टू ईच अदर, एंड देन दे गो थ्रू दिस जर्नी एंड दिस एडवेंचर. ये होता है वो होता है. एंड हम वी एज लाइक 4 friends वर वॉचिंग इट वेरी लाइक बहुत एक्साइटेड होकर, और यू कैन रिलेट विद दैट. ठीक है, if you're naive and you're relating with a series and that series somehow becomes basically not even related to LGBTQ, it revolves around it. कि उनमें से जो एक कैरेक्टर है जो सस्पिशियस है, जो सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहा है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, एंड नोन एज ए, वो आखिर में ऐसा बच्चा निकलता है जो थोड़ा इंक्लाइन था टूवर्ड्स बीइंग अ गर्ल, और उसके फादर को ये बात पसंद नहीं थी. उसके फादर को विलन के तौर पे दिखाया है कि उसको ये बात पसंद नहीं थी और वो उसके बुरा सलूक करता था, एंड ऑल दैट. एंड देन ही आई थिंक वेंट आउट ऑफ द हाउस. इसके फादर ने इसको बाहर निकाल दिया, कुछ ऐसा हुआ, और फिर ये जो है इस तरह इसने सबको थोड़ा परेशान किया एंड स्टफ. बट उसकी बहुत ही एम्पैथाइज करके दिखाया, और जो फादर है वो बहुत विलन कर बना के दिखाया. बाय द एंड ऑफ इट द एंटायर स्टोरी टेक्स टू द पॉइंट वेयर दिस इज वन पर्सन, जो इन 4 लड़कियों में एक लड़की थी, वो शी वाज लाइक, एक तो ये टर्म यूज करते हैं ना, they came out. So she came out as someone who is not interested in boys but girls. And by the end of it, there's this other girl who was also part of the group. And now they're a couple. ठीक है, and somehow like they get these babies or whatever, but now they're a couple with babies. And वो पूरा जो आपका इतना लंबा सीरीज चल रहा है with all these seasons and everything, and जिसको I think teenagers जैसे बहुत रिलेट भी कर रहे हैं, और वो आखिर में ख़त्म किधर हो रहा है. तो your entire story is revolving around that. And eventually when I told someone कि we were watching the series and everything, I was in the middle of it. They said ये तो बहुत पुराना है, ये तो I think कोई 7-8 साल पुराना है. एंड जब ये ख़त्म हुआ, एंड आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज वंडरिंग, ये क्योंकि हमारे पाकिस्तान में तो अब इतना ज़्यादा शोर मचना शुरू हुआ है ना, ये इतनी पुरानी चीज़ है. देन आई वेंट एंड आई सर्च्ड एंड आई फाउंड आउट इट्स एक्चुअली वेरी ओल्ड. सो नेटफ्लिक्स ने तो जो सीरीज़ अपने पास एक रखा हुआ है, वो इतने टाइम से उसको इंजेक्ट कर रहे थे, ये मूवीज़ इतने टाइम से इंजेक्ट करी थी. नाउ दैट वी सी इट कि वो ऐसे सा सटली रखते रखते इतना ये ओपन हो गया कि पूरी दुनिया में लोगोज़ प्राइड मंथ में कलर चेंज कर लेते हैं, रेनबो बन जाते हैं. आपकी डिज्नी की एक एग्जीक्यूटिव जो है वो बैठ के बोल रही है कि आई हैव अ ट्रांस किड एंड अ पैनसेक्सुअल किड, विच इज़ समथिंग जो इतनी
बिलियन लोगों में ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं बनती कि 2 बच्चे एक ही घर में हैं और आई डोंट नो व्हाट दे आर डिफाइनिंग एज पैनसेक्सुअल। हाँ, मतलब इतना ज़्यादा इस एजेंडे को थ्रू मीडिया, थ्रू कार्टून्स, थ्रू शोज़ उसको इंजेक्ट करके पुश करा है कि वो बिल्कुल नॉर्मलाइज हो गया कि अब अगर हम इसके बात करते हैं, सही बात करते हैं, तो वो फिर गलत लगती है। एग्जैक्टली या अगर आप अब जैसे डिज्नी की बात आई, डिज्नी ने एक मूवी बनाई थी विच अल्हम्दुलिल्लाह गॉट फ्लॉप्ड, एक्चुअली गॉट फ्लॉप बिकॉज लोगों ने ऑब्वियसली पुश किया। तो अगर ये फ्लॉप हो रही है वेस्ट में भी, shows what there is a huge population that is against it. And there is a reason they're against it. It also means कि it's not just us कि लोग कह रहे हैं कि नहीं इस्लाम में तो हर चीज़ के अंदर ही पाबंदी है, ये आप लोग तो ये वो। No, it's not that. अच्छा, वेस्ट वाले मुझे लगता है हम लोग इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं उनसे कि बस अगर वेस्ट में कुछ हो गया तो हमें तो वो एक्सेप्ट करना है, गोरा अप्रूव्ड। लेकिन मुझे लगता है वो लोग भी अब इसके खिलाफ हमसे ज़्यादा बात कर रहे हैं। They are not letting their kids go to public schools. They're homeschooling them because they don't want this agenda to be pushed forward. जैसे वो कहते हैं ना कि कंसेंट वाली बात, जैसे हम डिस्कस भी कर रहे थे, तो कितनी ज़्यादा, जैसे अभी जो एक वीडियो वायरल हुई है कि जो भी एंटी LGBT पेरेंट्स हैं उनसे उनके बच्चे ही लेके जा रहे हैं, चाहे वो माइनर ही क्यों ना है। और उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ऑल दे टोल्ड देयर किड्स वाज कि एंड ये जो LGBTQ है इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ इस्लाम, दैट्स अ फैक्ट, दे टोल्ड अ फैक्ट, ठीक है। और वो बच्चे ने शायद स्कूल में जाके बात बोल दी होगी, कुछ हुआ होगा, और उसके स्कूल ने अथॉरिटीज़ को ये बात बताई एंड दे लिटरली abducted the child. वो बच्चा रो रहा है, वो बच्चा ट्रॉमाटाइज हो रहा है। एंड इफ़ यू रियली केयर अबाउट द किड कि अगर इसको हमने नहीं ट्रांजिशन किया तो ये तो सुसाइड कर लेगा, जो वहाँ पे बताया जाता है पेरेंट्स को, अगर आपको इतनी परवाह है, व्हाई आर यू ट्रॉमाटाइजिंग द किड हु इज क्राइंग सो बैडली व्हाइल यू आर ट्राइंग टू टेक देम अवे? वो बच्चा इतना रो रहा है कि आपको वो नहीं नजर आ रहा। इफ यू रियली सो मच केयर अबाउट देम, दैट्स ऑल अबाउट केयरिंग फॉर किड्स ना, जेंडर अफर्मिंग केयर, दिस एंड दैट, यू जस्ट चिल्ड्रन मेंटल हेल्थ। हाँ, मेंटल हेल्थ। एक उन्होंने उसको सब्लाइम वे में नाम दे दिया है कि चिल्ड्रन मेंटल हेल्थ, दैट यू कैन नॉट सब इम्पोज योर एजेंडा, ऑफनली दे आर सब इम्पोजिंग their agenda. And it's so evident, if the kid is crying so badly, how are you traumatizing the kid? If you really cared, you would not be doing that. So I think it's funny and really sad at the same time कि जो वो कर रहे हैं, it's openly like ironic, it's paradoxical. उसमें कोई लॉजिक भी नहीं है और वो उसको इस तरह पुश कर रहे हैं जैसे हम बिल्कुल ठीक हैं। एक लेवल ऑफ ढिठाई है बेसिकली इसके अंदर। एंड स्टिल इट्स शॉकिंग कि हमारे पास, हमारे मुल्क में जैसे यू सेड कि जब तक हमारे बात घर में नहीं आ जाती ना, हमें नहीं फर्क पड़ता, हम बॉदर्ड नहीं फील करते या हम उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाना चाहते। हालांकि अगेन हमारा जो रिलीजन है वो सिर्फ मज़हब नहीं है, वो दीन है, इट्स अ लाइफस्टाइल। एंड हमारी जो कम्युनिटीज़ हैं दुनिया में, या पूरी दुनिया का अगर हम कहें कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, तो वो एक इंडिविजुअल नहीं होता, इट्स अ हाउस होल्ड। द स्मॉलेस्ट यूनिट इज़ अ हाउस होल्ड, एंड हाउस होल्ड के अंदर देयर आर 2 people who regulate the household, the mother and the father. The father is responsible for the safety and provision of the kids, and the wife, right? And the wife is supposed to nurture the kids. Nurturing खैर दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट जो मेन रोल्स दोनों के हैं ना, आप वो नहीं लोगों को फुलफिल करने दे रहे। सो वो पॉइंट आ गया। अबाउट द नर्चरिंग पार्ट, व्हाट डू यू थिंक कि तरबियत इस टाइम पे किस तरह से डिफ़िकल्ट होगी? अगर हम बात करें अपनी पाकिस्तानी कल्चर और सोसाइटी की, कि जहाँ पे भी टॉयज़ में, कैंडीज़ में, हर चीज़ के अंदर इस एजेंडे को इतना नॉर्मलाइज कर दिया है कि बच्चे भी हमसे क्वेश्चन करने लगे हैं कि व्हाई आर यू अगेंस्ट द रेनबो, इट्स अ गुड थिंग। तो ये वाली जो एक साइकोलॉजी क्रिएट कर दी है, हाउ कैन वी टैप ऑन दैट? I think the first thing, the most evil thing they have done is they have used the rainbow. Yeah. Because kids love colors. Kids are attracted towards it. और फिर आपकी as you said, हमारी candies and everything, आपने एक पाकिस्तानी मार्ट में जो एक मुस्लिम नेम पर बेस्ड है, वहाँ पर आपने एक अपने कैंडीज़ रखी हुई हैं जो बाहर से इम्पोर्टेड है ऑब्वियसली, और आपने उसके फैक्ट चेक भी नहीं किया, अगैन बिकॉज वी डू नॉट नो स्टफ, और वो वहाँ पे रखी हैं, वहाँ पर हर बच्चा आ रहा है ना। इमेजिन जैसे स्टोरी राइटिंग में हम यूनिवर्स सेटिंग करते हैं इन द स्टार्ट, राइट? एक बच्चा जो पैदा हो रहा है 2020 में या 2023 में, उसकी यूनिवर्स सेटिंग क्या हो रही है? जब वो कैंडीज़ लेने जाता है, नॉर्मल है ना, एक पेरेंट्स बताते हैं ना सही क्या गलत क्या, या टीचर्स बताते हैं। मैं अगर गर्म चीज़ को हाथ लाऊंगी, वो बोलेंगे नहीं इट्स नॉट गुड फॉर यू, डोंट डू दैट।
ठीक है, जस्ट लाइक दैट अगर मैं जा रही हूँ एक मार्ट में, माई पेरेंट्स आर टेकिंग मी देयर, दे गिविंग मी परमिशन, दे लाइक ठीक है गेट कैंडीज, दे गिविंग मी परमिशन, आई एम गोइंग देयर, माई पेरेंट्स आर नॉट रेजिंग अ वॉइस कि ये चीज़ यहाँ क्यों पड़ी हुई है. बच्चा देख रहा है, बच्चा कह रहा है अच्छा मेरे माँ बाप मना नहीं कर रहे, सो इट्स अ नॉर्मल थिंग. It's a normal thing, yes. That is the main problem. When I saw that those candies there and I raised the voice one time, second time, third time I was like, okay, I'm gonna write it on social media now, because my intention was not to defame anybody but to Put the right thing educate. forward, yes. Yeah, and हमारा तो we should, कोई भी normal human being would talk about talk against something that is so absurd. और आप बच्चों को क्यों indoctrinate कर रहे हो? Yes. If you want freedom for people, बच्चों को क्यों indoctrinate कर रहे हो? तो ये hypocrisy है ना? हिपोक्रेसी है. अब मैंने जब वो पोस्ट किया सोशल मीडिया के ऊपर, मुझे सबसे पहला शॉक जो लगा वो ये था कि देयर वाज अ वेरी स्मॉल परसेंटेज, बट देयर वर पीपल हम तो जाके खरीदेंगे, एंड दे वर आल्सो मेकिंग फन कि आप क्या कैंडीज खा के लोग क्या गे हो जाएंगे. दैट्स नॉट द पॉइंट. That's not the point. अच्छा, ये वाली जो एक आइडियोलॉजी मुझे समझ में नहीं आती, दैट वेन एवर वी आर ट्राइंग टू एजुकेट एंड क्रिएट अवेयरनेस अराउंड दिस होल थिंग, लोग बिल्कुल गलत चीज़ों को पकड़ लेते हैं. एक सही चीज़ जो एक डिफरेंस अल्लाह ताला की तरफ से क्रिएट करता है. ट्रांसजेंडर्स आर नॉट पीपल हु आर इंटरसेक्स एंड हु आर ख्वाज सिराज. इसके अंदर पूरा एक डिफरेंस है. अगेन वही वाली चीज़ कि एजुकेशन नहीं है. बाहर इतना ज़्यादा इस पे शोर इसलिए हो रहा है बिकॉज दे नो द डिफरेंस. पाकिस्तान में हम खुद बचपन से इतनी एक उम्र तक हमने ट्रांसजेंडर को समझा है कि वो जो हमको सड़कों पे नज़र आ रहे होते हैं लोग कि ये ट्रांसजेंडर कहलाते हैं. तो दे एक्सप्लॉयटेड the lack of knowledge about these terms. They basically exploited that. We did not know कि transgender ये नहीं होते. इंटरसेक्स वो होते हैं जो पैदाइशी तौर पर जिनके ऑर्गन्स में डिस्क्रिपेंसी होती है. देन नाइदर ऑफ द जेंडर्स. और इस्लाम भी उनके बारे में रूल्स बताता है. कितने मुसलमानों को पता होगा खुनसा क्या होता है, मुखन्नत क्या होता है? कितने लोगों को पता होगा क्या रूल्स हैं इस्लाम में फॉर देम, राइट? उनके क्या हुकूक हैं. इन 2018 जब एक्ट हमने स्टार्ट की थी, वो हमने विद आवर इंटेंशन तो इन्हीं लोगों के लिए कीजिए जो इंटरसेक्स ऐसे पैदा होते हैं और उनकी एक्सेप्टेंस नहीं होती माशरे में, उनको एजुकेशन नहीं दी जाती. सही. और हम कहते हैं जी ये तो सड़कों पे ये करते हैं, क्या करेंगे? एजुकेशन तो दो. बचपन से आप बच्चों को कहते हैं नहीं नहीं ये बात नहीं बतानी, नहीं नहीं ये तो नहीं तो शर्म वाली चीज़ है. इस्लाम बता रहा है, हाँ. इस्लाम डिस्कस कर रहा है, इस्लाम सारे लॉज को बताता है. आपने you know about regarding you know sexuality and everything, relationships and everything, अल्लाह ताला ने हर चीज़ डिस्क्राइब की हुई है. Yes. regarding women और men. तो हम अगर छुपा के चलते हैं, हमको लगता है नहीं तो बहुत शर्म की चीज़ है, ये नहीं बतानी. बच्चा कहीं ना कहीं से पता कर लेता है. तो मतलब अपने दीन को सीखना प्रॉपरली जो उसका हक है और उसके ऊपर अमल करके, तो दैट इज़ वन थिंग दैट वी कैन डू. जो तरबियत वाला पार्ट है अपने बच्चों के लिए कि भाई हर तरफ से ये एजेंडा पुश किया जा रहा है, तो अब हमें प्रॉपरली दीन सीख के इन सारी चीज़ों को टैकल करना चाहिए. दैट इज़ वन थिंग दैट वी कैन डू फ्रॉम आवर पार्ट. डेफिनेटली. व्हाट डू यू थिंक कि जो ऑल अराउंड द वर्ल्ड हो रहा है, जैसे देयर वाज दिस क्लिप दैट वी केम, वेरी डिस्टर्बिंग क्लिप. या तो व्हाट वुड यू थिंक अबाउट दैट? अगेन जो हम बात कर रहे थे, एक फैमिली यूनिट होता है जो हाउस होल्ड जो आपका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है फॉर एनी ह्यूमन. हम नहीं कह सकते इंडिविजुअल होता है. आप एक घर के अंदर एक निज़ाम नाफिज करते हो, आप उसको सही गलत बताते हो, आप उसको दीन सिखाते हो. अगर मुझे वही मौका नहीं दिया जा रहा कि मैं अपने बच्चे को क्या बताऊं और क्या ना बताऊं, दिस इज़ एब्सर्ड. इट्स नॉट नॉर्मल कि अब मुझे अथॉरिटीज़ बताएंगी लीगल कि ये आपका जो बच्चा है जो आपकी औलाद है, ठीक है, वो आप उसको नहीं बता सकते सही और गलत क्या है. हम बताएंगे इन स्कूल्स. Again, the foundation of schools is another controversial topic, yes. right? हमने अपनी रिलीजन को सिखाने में भी यही गलती की है. नहीं बेटा सवाल नहीं करो, ये तो करना है आपने. सवाल आपको तो कुरान कह रहा है आपने सोचना है, और आपके बच्चे को कहते हो नहीं सवाल नहीं करो. तो जब बच्चे का क्रिटिकल थिंकिंग वाला पॉइंट ही आपने मार दिया, तो जब यूनिवर्सिटी में कोई उसको बोलेगा जी जाकर आप जॉयलैंड देख कर आएँ और आप देखें उसमें क्या होता है, तो वो ये थोड़ी सोचेगा कि क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं कि ये सही है ये गलत है. वो बोलेगा अच्छा ऐसे भी होता है, तो वो तो इंडोक्ट्रिनेट हो जाएगा. वो क्रिटिकल थिंकिंग करने नहीं जानता, हमने सिखाया ही नहीं क्रिटिकल. और फिर आप कह रहे नहीं हम तो ये तो एजुकेशन है और हमको तो नैरो माइंडेड नहीं होना चाहिए. Don't even talk about Jordan because people really get offended and they defend it like anything. हालांकि उसके अंदर ऑफेंड होने वाली कोई बात नहीं है. जैसे तुम लोगों ने फैक्ट्स कोट किए उसी तरह से हम भी अपने फैक्ट्स कोट करें, which are the right thing to do. I believe.
एंड सी जॉयलिन की जहाँ तक बात है, इसमें 2-3 आर्ग्यूमेंट्स जो आए, एक आर्ग्यूमेंट ये आया है कि इट्स अ पीस ऑफ आर्ट, so in the name of art you can do anything. There are a lot of other movies on internet that you can call a piece of art. Then open कर दो, टीवी पे दिखाना शुरू कर दो. You know what I'm talking about, Yes, right? absolutely. So अगर piece of art ही है तो बहुत कुछ है piece of art के नाम पर, सब खोल दीजिए आप. The plot of the movie, you are creating empathy for that person who is acting like a woman, that's trans woman. आप उसके लिए empathy create कर रहे हो. आप ये नहीं कह सकते कि नहीं वो तो उसमें आखिर में दिखा रहे थे कि उसके कितनी ज़्यादा बुरे इफेक्ट्स होते हैं. नहीं, नो, you created empathy. Yes. You tried to show them as vulnerable human beings. Yes. बेचारे दुनिया जालिम है. मतलब बहुत ही ज़्यादा ये वाला भी मुझे एक चीज़ डिस्कस करनी है कि क्यों इनको इतना बेचारा कहते हैं, जबकि हम कोई बेचारगी की बात नहीं है. जब अच्छा खासा अल्लाह ताला ने आपको या तो मर्द पैदा किया है या फिर औरत पैदा किया है, अब आपको बनना है, एक ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है, तो कौन सी वो बेचारगी. मतलब मुझे ये वाला पॉइंट कभी भी समझ में नहीं आ सकता. बेचारगी इसलिए है ना कि वो आप कह रहे हैं कि नहीं मैं तो लड़की बनना चाहता हूँ बट आप मुझे बनने नहीं दे रहे. एग्जैक्टली. अब मुझे वो भी समझ में नहीं आया. जैसे मैं औरत मार्च में गई थी, वो शाउटिंग के औरतों को राइट्स नहीं मिल रहे और ट्रांस वुमेन के राइट्स नहीं. तो भाई आप अच्छे खासे मर्द थे, ठीक ठाक आपके पास राइट्स थे, तो अब आपको ये क्या पड़ गई एकदम से जो है ना अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की और फिर राइट्स चिल्लाने की. ये एक मुझे कॉन्सेप्ट कभी भी समझ में नहीं आ सके. तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट एग्जैक्ट एजेंडा दे आर ट्राइंग टू पुश बिहाइंड दिस? एक तो आई वुड से कि you want us to accept you the way you want to be called, but you do not want to accept the way you were born. Yeah. You're not accepting yourself. You want us to accept now that however you want to transition yourself. There's a fundamental problem there. Again, जहाँ हम बात करें बेचारगी की कि मैं जो है लड़का बनना चाहती हूँ, ठीक है, और आप मुझे नहीं बनने दे रहे, मैं बेचारी हूँ. या what's wrong with a guy liking a guy? Love is love. Love is Pedophilia is also love. Yeah. Is pedophilia is also the love. next step उसको is भी आप- that they'll push it. मतलब आप अभी तो देखो, अभी डिमोरलाइज कर रहे हैं लोगों को. अभी तक वो स्टेज नहीं आई कि आप बोलो नहीं पीडोफिलिया भी ठीक है. अभी तो लोग बिल्कुल चौंक जाते हैं ना कि नहीं इट्स रॉन्ग. It's wrong. सो आप अपनी ही लॉजिक, अगर आप उनसे लॉजिकल डिस्कशन करें ना, वो अपनी ही लॉजिक में फंस जाते हैं बिकॉज देयर इज नो लॉजिक टू इट. सो बेचारगी का तो एलिमेंट है ही नहीं. वही ना, इफ यू से कि माइंड योर ओन बिजनेस, तो then you mind your own business and don't come to our households and hijack our children and impose this on us कि we should be accepting this and we should let our children accept this and we should literally send them to this कि भाई जाओ और अपने आप को बर्बाद कर लो. We cannot accept this. Whatever you want to do, you do it on your space. Don't come and budge to our space. That's the whole point and ideology that I believe कि यही अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है कि हमें किसी के मतलब जिसको भी जैसे भी ट्रांसफॉर्म होना है वो उनका मसला, अगर उनको लगता है ऐसा, लेकिन वो मसला जब हमारे घरों तक आएगा तो फिर हम बोलेंगे ना. आप एग्जाम्पल ले लें, आप एक जाकर किसी आप ऊंची सी बिल्डिंग में खड़े हो गए हैं, ठीक है, आप एक बंदा खड़ा हो गया कह रहा है आई एम सुपरमैन और मैं जंप करूंगा. नाउ टेल मी, विल द पुलिस कम एंड स्टॉप दैट गाय और वुमन और whoever that is? Will they be like, nahi, they feel like doing it. People feel like attempting suicide. Yeah. So will you let them feel and do it? People feel like doing lots of things. They feel like going and shooting, starting like to shoot kids in a school. Today कोई एकदम उठता है और कहता है I feel like shooting someone. Will you let them do that? Because nahi, my mental health is going to ruin, and I want to do this. I want to go and shoot someone. I'm feeling like this. How can you stop me? Right? हर चीज़ पे वो तो अप्लाई हो जाएगी ना मर्जी वाली Exactly. बात. A normal human being does not do everything they want to do. Yeah. Also we know that बहुत सारे बच्चे जो जेंडर डिस्फोरिया की किसी भी शक्ल को फेस कर रहे होते हैं, by the time they grow up, they grow out of it. So I don't think there's any end to it. If you're opening doors to this absurdity, there will be no stopping. Yes. Anybody could feel like doing anything that they would want to. Yeah, at any point of time and do anything. अभी वहाँ वेस्ट में क्योंकि एजेंडा काफ़ी पहले पोषण हो गया था, तो वहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस शो होना शुरू हो गए. हम गाय बात शो नहीं हो रहे, तुमको समझ ही नहीं आती क्यों हो रहा है, क्या है, हम क्यों उस पर शो करें. वहाँ पर अभी एक लिया थॉम्पसन है, दिस वाज दिस गाय जो स्विमिंग कॉम्पिटिशन्स में एथलीट है, तो उसने अब ट्रांजिशन कर लिया टू अ वुमन. Now he competed against this other woman who was there like 15 से 18 साल से वो वहाँ पे स्विमिंग की प्रैक्टिस करी, सब कुछ करी. अब उसने उसको उन दोनों का टाई हो गया
तो उसने अब टाई हो गया तो कहना ट्रॉफी तो हम आपको नहीं लेके जाने देंगे, और फिर लिया थॉमसन को ट्रॉफी दे दी। उसने कहा फिर इसको क्यों दिया? नहीं, उसको पिक्चर्स के लिए लेके जानी है। हाँ, क्योंकि आउटर वर्ल्ड में यू हैव टू पोर्ट्रे एंड यू हैव टू शो योर सेल्फ के बड़ा हमारे अंदर कंपैशन है और हम बड़े एम्पैथेटिक है टुवर्ड्स। But you are taking away some- किसी का, अब ये ह्यूमन राइट नहीं था। अब वो आपने ज्यादती नहीं की एक ज्यादती लड़की नहीं के किया, साथ। exactly। अब ये तो एक एस्पेक्ट है जो कि एथलेटिक्स आपको फिर इतना फील नहीं होगा। वहाँ पर जेल्स में जो ऑफेंडर्स होते हैं, रेपिस्ट होते हैं, जेल में हैं, मर्द जो हैं, दे से कि वी आइडेंटिफाई एज अ वुमन, दे गेट इनटू फीमेल प्रिजन्स, नाउ दे हैव एक्सेस टू ऑल वुमेन। So- now they're now actively working towards it, और अब वो प्रॉपर्ली उनको आइसोलेट कर रहे हैं। मतलब आपने एक रेप ऑफेंडर को, एक रेपिस्ट को विमेन्स जेल में डाल दिया, उसे एक्सेस दे दिया टू ऑल All द the women women, yes। who is a rapist Rapist। because they identify as a woman. How Yeah। stupid is How that? stupid is that? Yes। आई थिंक ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे काम का। क्या एक्शन है जो हम ले सकते हैं घर में? बच्चे को तो सबसे पहले बचपन से आप बता दो, ये Yes। वेट नहीं करो, ये तो बहुत अजीब सा टॉपिक है, तो बच्चा क्या सोचेगा? नहीं, वो कहीं से सीख लेगा। वो आज सर्च करेगा, वो जाकर स्किटल्स देखेगा, वो जो पड़ी हुई है किसी मार्ट के अंदर, वो बोलेगा अच्छा इसका क्या मतलब है, ये वाइट क्यों हो गई, स्किटल्स तो रेड होती है। Yes। फिर वो जाके सर्च करेगा, उसे सब मिल जाएगा। सो डोंट थिंक कि आप बच्चे को नहीं बताओगे तो बच्चे को पता नहीं चलेगा। इंटरनेट पे सब है आपके पास, बच्चों के हाथ में मोबाइल्स हैं, बच्चे 2 साल के बच्चों के हाथ में मोबाइल्स होते हैं यहाँ पे, तो आप नहीं छुपा सकते। तो फर्स्ट एक्शन दैट वी कैन टेक इज वी कैन start educating children before Yes। the school or the university educates them wrong। Yeah। Again, tell them it's good to ask questions। हमें स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, घर तक में कहा जाता है सवाल, इतने सवाल नहीं पूछो, जो कह रहे हैं कर लो। Yep। उनको सवाल करने के लिए encourage करना is very important to let their critical thinking work। Yes। बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स लेकर पैदा होता है कि इसीलिए वो हर चीज़ पे सवाल करता है। करता है। वो नहीं कहता ये क्या हमने है, उसको कहता क्यों बॉक्स है। के अंदर शट कर दिया होता है। एग्जैक्टली हमने इतना कल्चर बना दिया है कि हम सर झुका के रोबोट की तरह मानते रहे। तो आई थिंक द फर्स्ट पॉइंट इज दैट टू एजुकेट द किड्स, टू लेट देम थिंक फ्रीली, टू लेट देम आस्क द व्हाई ऑफ एवरीथिंग दैट दे Yes। लुक एट, वेदर इट्स रिलीजन। बिकॉज हम शायद अपने रिलीजन पे हमको भरोसा नहीं है, जो हम उनको कहते हैं कि नहीं सवाल नहीं करो। सवाल करेंगे तो उनको जवाब सही ही मिलेगा। दे विल इवेंचुअली Yes। कम बैक टू इट। सो लेट देम क्वेश्चन। Let them एंड देन question। जब आपको कुछ नज़र आ रहा है बाहर गलत, डोंट बी लाइक कि नहीं यार अच्छा हम क्या करें, छोड़ो। नहीं, रेज अ वॉइस। रेजिंग अ वॉइस, कबूतर की तरह आंखें नहीं बंद कर आंखें नहीं बंद करना। बिल्ली ने आपको ज़्यादा अच्छा झपटना है अगर आपने आंखें बंद कर ली हैं। सही। आपने आवाज़ उठानी है। आप देयर आर लॉट ऑफ गुड वेज टू रेज अ वॉइस। ज़रूरी नहीं कि आपने लड़ाई कर लेनी है जाके। आप अच्छी तरीके से बताओ, हिकमत के educate साथ आप करो। कर लें, एजुकेट Definitely। करें, क्रिएट अवेयरनेस अराउंड इट। एग्जैक्टली आप उनको एजुकेट करो, 2 दफ़ा करो, 3 दफ़ा करो। नहीं समझ रहे तो फिर उस पर थोड़ा और आवाज़ रेज करो। ट्राई टू टेल अदर पीपल। इंटरनेट आपके पास है, अच्छा इस्तेमाल भी तो है इंटरनेट का, वो कीजिए, लोगों को बताइए, उस चीज़ को रोकिए। नॉर्मलाइज नहीं होने दे सकते हम। सो अब कोई बोले ना ये जो पॉपेट्स आ रहे हैं ना, तो रेनबो के आ रहे हैं, तो क्या हो गया, बच्चा खेल रहा है। नहीं, यू हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस। Yes, सो you have to be। यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पेरेंट कि आपने उनको बचाना है और सिक्योर रखना है। सिक्योर सिर्फ इस चीज़ से नहीं रखना होता कि बाहर निकलोगे चोट लग जाएगी। बिल्कुल। आइडियोलॉजिकल वॉर है अब तो। Ideological war है अब अब तो बात ही बदल गई है। कल को मैं सोचती थी लोग कैसे दज्जाल से आकर इतने आराम से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, इतनी नॉलेज का कर्व इतना बढ़ गया है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जब मैं लोगों को देखती हूँ ना कि क्या तुम क्या कंस्पिरेसी थियोरी वाली बातें कर रही हो, देन आई फील शॉक कि ओके कल को दज्जाल आएगा, उसके अराउंड भी आप यही कह देंगे। क्रिएट कर देंगे और आप कह देंगे हाय बेचारा, या फिर आप कह देंगे नहीं नहीं ये तो देखो सबको लिबरेट कर रहा है, सबको Yeah। हेल्प कर रहा है। तो क्या आप उसको भी सुनना शुरू कर दोगे? अगर आप बच्चों को इतना रोबोट बनाओगे तो कल शायद बस भी करने लग जाएंगे। सो फर्स्ट इज एजुकेशन, देन सेकेंड इज बीइंग विजिलेंट। बच्चों को क्या मिल रहा है उसको फिल्टर करना जरूरी है। कार्टून्स के अंदर एक बाइसन कुछ समथिंग को कुछ गा Yes। रहा है कि आई एम नॉन बाइनरी, आई डू नॉट लाइक टू बी कॉल्ड ही एंड शी। यस। इवन जो वेस्ट है ना वो तो आवाज़ उठा रहा है। एज मुस्लिम्स हम पे ज़्यादा जिम्मेदारी आती है। अल्लाह ताला उन कौमों की हालत तब तक नहीं बदलते जब तक वो अपनी नहीं बदलते। वी नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन द फंडामेंटल्स नाउ, दैट इज़ अ हाई टाइम। वरना कल को आपके बच्चे दज्जाल की साइड ले रहे होंगे और आप अपना सर पकड़ के बैठे होंगे कि हम क्या करें। बिल्कुल। So it was great having a conversation with you. Likewise. And the key takeaways from our
टुडेज़ पॉडकास्ट वर्क कि एजुकेट किड्स, घर पे खुद ही बच्चों को ये अवेयरनेस दें कि इस एजेंडे के ख़िलाफ़ किस तरह से खड़ा होना है, किस तरह से टॉयज़, कार्टून, सीरीज़ एवरीवेयर उनको ये बहुत आराम से सबलिमिनल वे में ही बेशक, लेकिन कितने आराम से उनके माइंड्स के साथ खेल रहे हैं। तो ये अवेयरनेस आपको ख़ुद घर से ही क्रिएट करनी होगी। सेकेंडली, अपने बच्चों को क्वेश्चन करने का राइट दें, लेट देम आस्क द राइट क्वेश्चंस कि ऐसा क्यों है, जितनी दफ़ा भी आप लोगों को एक्सप्लेन करना पड़े। एंड लास्टली, आपने खुद से अवेयरनेस क्रिएट करनी है और डिफरेंस क्रिएट करना है, क्योंकि आप और मैं, हम सब मिल के डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं और हम इस एजेंडे के ख़िलाफ़ जो मिलकर काम कर सकते हैं वो अकेले नहीं कर सकते। तो लेट्स जस्ट वर्क टूवर्ड्स दिस एजेंडा टुगेदर एंड लेट्स जस्ट मेक दिस हैपन एंड स्टॉप दिस फितना एज मच एज वी कैन।